अच्छे अच्छे नए खिलाड़ी निकले। ये जैसे रवि ने बताया कि दीपक बहुत ही इंटरेस्ट लेता था। मैं कहूँ तो बीसीसीआई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता। भिवानी में 4th दीपक लोहिया मेमोरियल दिव्यांग कप 2025 का हुआ आयोजन। फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और बीसीसीआई के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को भिवानी के जी लिट्रा क्रिकेट ग्राउंड में 4th दीपक लोहिया मेमोरियल दिव्यांग कप 2025 का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में हरियाणा की दिव्यांग टीमों ने हिस्सा लिया है। इस टूर्नामेंट में भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ और भवानी खेड़ा से विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने शिरकत की। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर भी भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ और भवानी खेड़ा से विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कल सीज फायर की सहमति के बाद दोबारा पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी नहीं सुधर सकता है। वो हमसे इस तरह की हरकत करता है और हमारी सेना उनका कड़ा मुकाबला कर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। वहीं फिजिकली चैलेंज्ड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ी देश और दुनिया की पहचान बना रहा है। सर्राफ ने कहा कि इंग्लैंड में भी दिव्यांग खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर वर्ल्ड कप जीतने का काम किया था। बीसीसीआई के महासचिव रवि चौहान, पीसीसीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने कहा कि इस T20 टूर्नामेंट को दिव्यांग क्रिकेट से जुड़े दीपक लोहिया की स्मृति को समर्पित किया गया। वहीं टूर्नामेंट का उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना तथा समाज में उनके प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। दीपक लोहिया मेमोरियल कप हरियाणा की 2 टीमों के मध्य हो रहा है। वैसे तो हमें 3 टीम बुलानी थी, हिमाचल पंजाब भी, लेकिन देश की हालत को देखते हुए रवि चौहान, संजय गोयल और मैंने यही डिसीजन लिया कि क्यों ना हम अब की बार हरियाणा टू हरियाणा ही खिलाए ताकि अच्छे अच्छे नए खिलाड़ी निकले। ये जैसे रवि ने बताया कि दीपक बहुत ही इंटरेस्ट लेता था। मैं कहूँ तो बीसीसीआई जो आज हमारी खड़ी है उसकी बदौलत है, क्योंकि उसने हमेशा मेरा रवि का हौसला बढ़ाया। क्योंकि मैं थोड़ा बिजनेस में ज़्यादा ध्यान रखता था, वो बिजनेस के साथ साथ क्रिकेट में भी ध्यान रखता था। और 2019 में इंग्लैंड भी गया था वो, और हमारी टीम चैंपियन बन के आई थी। तो बहुत सब कुछ खुशी के साथ चल रहा था। लेकिन आपको पता है कि कोरोना काल में देश में क्या हालात हुए, देश में ही क्या पूरा विश्व में कैसे कैसे हालात हुए हैं। उसमें भी 10 मई को 2021 वो भी कोरोना में लीन हो गया। लेकिन जब तक मैं रवि, हम चाहेंगे कि कम से कम उसकी पुण्यतिथि पर हम कहीं ना कहीं प्रोग्राम जरूर करेंगे। मैं रवि चौहान का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत। देखिए, जो पाकिस्तान ने जो अच्छी हरकत की है ये बड़ी शर्मसार है। जो उन्होंने जो हरकत की उसको पता नहीं था कि आपको क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा। भारत देश एक बहुत ही मजबूत देश है, जो शांतिपूर्वक देश है। पीछे भी जो छोटी मोटी हरकतें की उन पर भी शांतिपूर्वक जवाब दिया। मगर अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो भारत के यशस्वी देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने पूरे उसमें आकर के एकदम से जो फैसला राजनीतिक उसमें आकर जो छोड़ करके देश के लिए जो फैसला लिया उसको भी हम सम्मान करते हैं। और पाकिस्तान को जो करारा जवाब देने का काम किया है, और आगे भी भविष्य में अगर जो हरकत करेगा तो पाकिस्तान का सुपड़ा साफ कर देगा भारत। पीछे मैं देख रहा था, कल एक फौजी भाई अपनी छुट्टी पे आया हुआ था और वो वापिस बुला लिए थे, तो उन्होंने कहा था कोई आइसक्रीम खा रहा था, तो उसने कहा था आइसक्रीम तो शायद आखिरी हो सकती है, मगर सीमा पर जाने के बाद हम वापिस बुला लिए हैं। सीमा पर जाने के ऊपर देश के किसी भी साथी को किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाने देंगे, कोई आंच नहीं आने देंगे। हम खुद अपना शीश कटवा लेंगे, खुद हम हमारी छाती में गोली खा लेंगे, मगर हम हमारे भारत देश पर आंच नहीं आने देंगे। तो ये जो पाकिस्तान की जो अच्छी हरकत है, रात को उन्होंने समझौता का जो प्रस्ताव दिया था वो सारी मीडिया में भी आ गया था, और फिर उसके 2 घंटे बाद ही तुरंत उन्होंने फिर अच्छी हरकत की। और अब तो मैं आदरणीय जनता से भी कहना चाहूंगा, किसी के बहकावे में ना आए, किसी झूठी अफवाह में ना आए,
हमारे देश के सैनिक, हमारे जवान ऐसे मोर्चों पर अपनी छाती ताने खड़े हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं आने देंगे, कुछ भी हवा तक नहीं आने देंगे हमारे देश में। और पाकिस्तान अगर इस बात को समझा नहीं तो उसका सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक ही सोच है, हमारा देश स्वस्थ रहे और खुश रहे। देश के ऊपर कभी आंच नहीं आने देंगे, देश के लिए मरेंगे और मिटेंगे। धन्यवाद। हमारे बेटे लोहिया जी की याद में आज यहाँ पे दिव्यांग क्रिकेट का आयोजन किया गया है। 2 टीमें हरियाणा प्रदेश की हैं दोनों, और ये अपना अपना कौशल का प्रदर्शन करेंगे। ये बच्चे जब भी इन्होंने अपना प्रदर्शन अच्छा किया है, ये टॉप में पहुंचे हैं। चाहे वर्ल्ड कप की बात हो, चाहे उसके बाद एक बार वनडे के वर्ल्ड कप की बात हो, ये सारे खिलाड़ी इतने परिपक्व हो गए हैं भारत के कि ये किसी भी टीम को आगे जाने नहीं देते। मेरा ये मानना है, इन बच्चों के भविष्य के लिए सुरेंद्र लोहिया जी, एन चरणदास जी महाराज, रवि चौहान जी, संजय जी, रमेश सैनी जी, संजय प्रिंसिपल जी और हमारे विधायक कपूर वाल्मीकि जी, जिन्होंने पहली बार इस मैच में आए हैं, इनको धीरे धीरे इस मैच की लगन दिखाई भी गए और लगाए भी गए, जिससे हमारा काम सुचारू रूप से चलता रहे। अभी कुछ मंत्रियों से हम कोई बातचीत कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में उन मंत्रियों के साथ भी हम बैठेंगे और इस टीम के लिए जो भी इनकी संभावनाएं उनको नजर करते हुए आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान कभी अपनी बात पे टिकता नहीं है, ये उनके व्यवहार में शामिल है कि बात समझौते करेंगे, उसके बाद अटैक भी शुरू कर देंगे। ऐसे देश आपने दुनिया में और कहीं नहीं देखा होगा, जो समझौते की बात करने के बाद अटैक भी करता है साथ ही। तो पाकिस्तान का तो ये चेहरा सबको कुछ चेहरा नजर आ रहा है कि उसके पीछे रीजन क्या है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हलचल न्यूज।